नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान शाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो, उसमें यूपी टैट है हमारा, सी टैट है हमारा, और यूके टैट है हमारा, एस टैट है हमारा, जेड टैट है हमारा। यानी कि जितने भी टैट के पेपर है उसके लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है हमारी, जो क्या है कि ये ईवीएस की। तो ईवीएस में मैंने क्या चला रखा है, PYQ चला रखे हैं, जो हमारे पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हें हम इन क्लासों में कर रहे हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आज हमारे जो क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छापा है। इस मानचित्र के दाहिने निचले भाग पर एक पैमाना छापा है, जो इस प्रकार है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 110 मीटर आदि। इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और पेटला बुरुज के बीच की दी इतनी है। तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी बतानी है हमें। तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 1.694 किलोमीटर हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ कर नहीं रख सकता, तो जो सरकारी कानून जिसके अनुसार, यानी कि वो किसके अंतर्गत आता है अधिनियम, ये बताना है हमें। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जैविक विविधता का अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वन्य संरक्षण अधिनियम। तो वो आता है हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है, जिसमें हम क्या है, सांप को पकड़ कर नहीं रख सकते। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है, ये सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, तो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, वह उत्तराखंड में है, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में है। तो जो हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो हमारा कौन से उसमें है, वो है हमारा उत्तराखंड में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही है। कहाँ पर स्थित है, वो उत्तराखंड में है हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनविकीकरण ऊर्जा का रूप है। यानी कि इनमें से हमें ऑप्शनों में से बताना है, जो अनविकीकरण ऊर्जा का रूप है वो बताना है हमें। पहला क्या है, सौर ऊर्जा, दूसरा क्या है, भूतापीय ऊर्जा, तीसरा क्या है, प्राकृतिक गैस, डी क्या है हमारा, ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें हमारा जो अनविकीय ऊर्जा का रूप है वो है हमारा नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यानी कि जो बंगाल की खाड़ी है उसके तट पर कौन सा हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इनमें से ऑप्शन में से हमें क्या है बताना है। तो ऑप्शन क्या है, पहला हमारा लक्षद्वीप है, फिर क्या है नागालैंड है, फिर क्या है पुडुचेरी है, फिर क्या है दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। तो इसमें हमारा कौन सा है जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है हमारा प्रदेश, वो है हमारा पुडुचेरी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये वाला पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा,
इसमें क्या है, राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, यह किसका कारण है। यानी कि जो राहुल है उसे क्या है, उसे जुकाम है, तो वह क्या है, जो भोजन बना है उसका स्वाद नहीं ले पा रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है। इसका कारण क्या है, पेपलिया संवेदनशील नहीं है, संवेद कलाकाएँ सूजी हुई है, जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई है। तो ये बताना है हमें। या फिर क्या, जुकाम उसकी स्वाद कलिकाओं को सुन कर देता है। तो जो राहुल है, जो अपने उसे जुकाम है, वो अपने स्वाद यानी कि भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा है, तो उसका कारण क्या है। उसका कारण है, जुकाम से उसकी सूंघने की अनुभूतियाँ प्रभावित हो गई है, यानी कि ये कोल्ड अफेक्टिंग दिस सेंस ऑफ स्मेल्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। जो हमारे क्या है, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है ना, तो वो किस माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अक्टूबर में, जुलाई में, अप्रैल में या मई में। तो जो हमारे वन्य जीव संरक्षण सप्ताह है वो हमारे कौन से सप्ताह में मनाया जाता है महीने के, तो वो हमारे अक्टूबर के महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल संग्रह एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। यानी कि जो हमारा क्या है, जल संग्रह एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था। तो किसने जीता था, राजेंद्र सिंह ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, या मेधा पटकर ने, या पंडुरंग हेगड़े ने। तो किसने जीता था, वो जीता था हमारा राजेंद्र सिंह ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुक्रम जीव के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा, ये बताना है हमें। तो क्या होगा इसमें, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, कड़वा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा, मीठा। तो जो हमारी क्या है, स्वाद कलिकाएँ है, यानी कि हमारी जीभ में, तो उसके सिरे के अगले बगले और फिर पीछे तक क्या होता है। तो उसमें पहला क्या होता है, हमारा मीठा होता है, फिर नमकीन होता है, फिर खट्टा होता है, फिर क्या होता है, कड़वा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसकी गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो हमारे पौधे और जंतु है, प्रजाति है, उसकी गंभीर रूप से क्या हो गए हैं, वे विलुप्त हो गए हैं। तो होने का खतरा किससे है, ये बताना है हमें। तो संकट पत्र प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति, या स्थानीय प्रजाति कहते हैं, या विलुप्त हो चुकी प्रजाति कहते हैं। तो उन प्रजातियों को क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम संकट पत्र प्रजातियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत गिलहरी की प्रजातियाँ पंचमंडी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के एक सीमित है, यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजातियों को कहते हैं। तो जो हमारी गिलहरी है उसकी प्रजाति है जो पंचमुटी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है, तो यह और कहीं नहीं पाई जाती, तो वो और प्रजाति को क्या कहा जाता है।
तो उसमें हो जाएगा हमारा ये अन्य स्थलिक प्रजाति, आक्रमण प्रजाति या स्थानीय प्रजाति या किस्टोर प्रजाति। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्थानीय प्रजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौसेना की परेड में लीडर के पिछले चलने वाली दुरुक्कड़ियों की संख्या होती है। जो हमारी नौसेना होती है ना, उसकी परेड होती है, तो उसके लीडर के पीछे चलने वाली हमें जो कड़ियाँ होती है, दुरुक्कड़ियाँ होती है, तो उन्हें क्या, उनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है, 5 होती है, 4 होती है या 7 होती है? तो उसके जो नौसेना के परेड के पीछे लीडर के पीछे चलती है तो होती है 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फसलों की मंडी बाजार में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। यानी क्या, रोहन ने क्या किया, आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए क्या करा, उसने फलों की मंडी में बाजार में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को क्या करना है, पहचानना है। हापुस, नीलम, इलाहाबाद, सफेदा, दहारी, अल्फांसो, केसर, तोतापरी, नीलम, केसर, दशहरी, बनारसी, चित्तीदार या लंगड़ा, तोतापरी, बनारसी, केसर। तो उसने क्या है, हमारा क्या हो जाएगा, सल्फोसा, केसर, तपो परी, नीलम। तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होती है जिनकी अपनी जीव शैली तथा संस्कृति होती है। जारवा जनजाति किस क्षेत्र राज्य की है? यानी कि क्या है, जो कोई जनजाति का एक ऐसा सुस्पष्ट लोगों का समूह है जिनकी अपनी जीव शैली तथा संस्कृति होती है। जवारा जनजाति किस क्षेत्र की राज्य कौन सी है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या झारखंड या नागालैंड या छत्तीसगढ़? तो कौन सी है, वो हो जाएगी हमारी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विषय आवास से संबंधित अपनी कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए। तो खेत से बाजार से घर तक की खाद्य पदार्थों की यात्रा की रूपरेखा बनाना, या मानचित्रों की संकल्पनाओं को तथा 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबंधित करना, या कच्चे माल से तैयार उत्पादन तक की यात्रा का वर्णन करना, या वनों के संरक्षण हेतु विभिन्न जन आंदोलन का वर्णन करना। तो इसमें हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मानचित्र की संकल्पनाओं को 2 आयामों में एक स्थान का चित्रण से संबंध करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन थे हमारे 15 जो मैंने आपको ईवीएस के कराए हैं। ये हमारे सभी टैट के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।